Well, Tipra Motha chairman Pradyut Debbarma has laid down a condition for BJP ally IPFT ahead of the formation of the Joint Movement Committee. And speaking to media persons after paying a visit to IPFT chief NC Debbarma at the ILS hospital in Agartala, Debbarma said that before the formation of a joint committee for movement, the IPFT must back his demand of Greater Tipraland state. Debbarma further said that he had sought clarity from the IPFT leadership on the issue of aligning with any national party. Pradyut Debbarma maintained that the Tipra Motha cannot mislead the indigenous people of Tripura. नहीं, देखिए, कल का जो मीटिंग था मैंने बहुत क्लियरली बोल दिया है कि अगर आपको जॉइंट कमेटी करना है फॉर तिपरालैंड स्टेट और ग्रेटर तिपरालैंड, पहले आईपीएफटी को स्वीकार करना पड़ेगा कि दे एक्सेप्ट अ डिमांड ऑफ ग्रेटर तिपरालैंड। मैं उनका डिमांड को सपोर्ट करता हूँ, उनको भी मेरा डिमांड को ओपनली सपोर्ट करना पड़ेगा। सेकंड चीज़ है, मैंने कहा है कि हमको क्लैरिटी चाहिए कि ये डिमांड जब तक कोई नेशनल पार्टी हमें राइटिंग में ना दे, हम उनके संग अलायंस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा कमिटमेंट हमारे लोगों के साथ है और हम धोखा नहीं देना चाहते हमारे जनजाति लोगों को, तिपरासा लोगों को जो अभी गांव में है और उनके ऊपर हमारा आशा है। तो मैंने कहा है कि हम कोई भी चीज़ विदाउट राइटिंग में, विदाउट ब्लैक एंड वाइट में हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। The Tipra Motha chairman reiterated that his party is prepared to go solo in the 2023 elections, and anyone interested in the pre-poll alliance will have to give a written backing to support Greater Tipraland demand. 2023 में जो चुनाव होगा वहाँ पे कि अकेले लड़ेगा टिप्रा मोथा? अगर कोई ने मेरा बात नहीं माना तो मैं अकेला लड़ूंगा, और अगर जितना होता है लड़ेंगे, 30 सीटें 35 सीटें लड़ेंगे। और मैं बोल रहा हूँ कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ पैसे के लिए, पोस्ट के लिए नहीं करूँगा, क्योंकि हमारा पोजीशन बहुत क्लियर है। जो पॉलिटिकल पार्टी हमारे संग आना चाहता है उनको हमें हमारा मुद्दा को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उनके संग अलायंस करना पड़ेगा। When asked about reports of Tipra Motha aligning with TMC, Pradyut Debbarma maintained that he has not received any such proposal till date. Debbarma also refuted reports of meeting with TMC leadership. He maintained that his party would ponder over aligning with TMC only if they back Tipraland demand in writing. ह्यूमर उठा तो तृणमूल का साथ अब एक साथ लड़ेगा। तृणमूल अगर हमें राइटिंग में देता है तो, लेकिन तृणमूल से आज तक मेरा कोई मीटिंग भी नहीं हुआ है, बात भी नहीं हुआ है। जो भी आए हैं, मेरा सुष्मिता के संग व्यक्तिगत तौर में बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने कोई अलायंस के बारे में बात किया है। अगर मेरा जो डिमांड है उसमें अगर आदमी आकर राइटिंग में हमें दे तभी हम बात करेंगे, वरना सवाल नहीं बनता। आई डोंट वांट टू फूल द पीपल ऑफ त्रिपुरा। मैं त्रिपुरा के लोगों को झूठ बोलकर राजनीति करना नहीं चाहता हूँ। मैं अपने लोगों के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहता हूँ। जो भी हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन देने के लिए बात करेगा हम बात करेंगे, अगर नहीं करेगा तो हम अलायंस नहीं करेंगे। Meanwhile, the royal son informed that NC Debbarma's condition is stable now. State Revenue Minister NC Debbarma was admitted to the ILS hospital after he fell ill last night. The Tripura royal son ruled out any political angle behind his visit and maintained that it is the responsibility of everyone to look after a senior leader like NC Debbarma, irrespective of political affiliation. से मिलने आया था, उनका तबीयत ठीक नहीं है, मैंने मीडिया में सुना था। और कल भी मेरे सीएम पूर्णचंद्र जमातिया, निमेश देबबर्मा सब आए थे। आज मुझे लगा कि मैं भी आकर उनसे एक बार मिल लूँ। उनका तबीयत ठीक नहीं है, बहुत सीनियर लीडर है, तो अक्रॉस पार्टी लाइन्स आकर उनसे एक बार उनका हाल चाल पूछने के लिए मैं आया था। वो उनका तबीयत ठीक है, ही इज़ रिकवरिंग वेल, और मैं आशा करता हूँ कि थोड़े दिन के बाद वो हॉस्पिटल से बाहर भी हो जाएंगे। डॉक्टर के साथ की बातचीत हुआ? डॉक्टर से बात नहीं हुआ, उनके ग्रैंडसन थे, उनके ग्रैंड डॉटर थे। आई नो हिज ग्रैंडसन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मेरा पर्सनल रिलेशनशिप भी है उनके साथ। तो मैंने उनसे बात किया, ही इज़ ओके, ही इज़ अ शुगर पेशेंट ऑल्सो, डिहाइड्रेशन था, ठीक हो जाएगा। आई डोंट थिंक दैट हमको कुछ इतना चिंता करने के बाद, वो डॉक्टर ही डिसाइड कर सकता है। लेकिन हम चाहते हैं कि कोई भी हो, कहीं से भी हो, बहुत सीनियर लीडर्स हमारे आज मद में नहीं है, तो कभी कोई भी सीनियर लीडर को कुछ भी हो तो हमें सॉलिडारिटी दिखाने के लिए आना चाहिए अक्रॉस पॉलिटिकल लाइन्स। एक कर्तव्य बनता है हमारा कि एक दूसरे को सहायता करें, नॉट ओनली लीडर्स बट कोई भी और हो। मैं इसके लिए इसमें पॉलिटिक्स को लाना भी नहीं चाहता हूँ, मैं ऐसा रकम का पॉलिटिशियन हूँ भी नहीं।
मैं सिर्फ चाहता हूँ कि हमारे जो सीनियर्स हैं उनका भी ख्याल रखा जाए और उनसे भी हम बहुत चीज़ सीख सकते हैं इसके लिए।